जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। विराट, आपके व्यू में डोमेस्टिक डिमांड कितनी रेजिलिएंट है? बार बार उन्होंने इस बात के बारे में चर्चा की और आई एन द स्टॉर्म वाली बात भी कही। थोड़ी आंच तो ग्लोबल इकोनॉमी की वॉलेटिलिटी की हमें भी आएगी। डिमांड कंजम्पशन पे आपको कितना इंपैक्ट आता हुआ लगता है, या आपको लगता है रेजिलियंस बाहर की आंच को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकता है? बिल्कुल। अभी एक तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि हमारा पूरा जो ग्रोथ स्टोरी है और हम आज क्यों दुनिया के बड़े देशों के बावजूद भी हम अलग दिख रहे हैं, इसका एक रीजन है हमारा डोमेस्टिक मार्केट। और इसमें जिस तरीके की ग्रोथ की गुंजाइश है, वो मेरे हिसाब से इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी। एक तो हमारा जो अगला 2-3 महीना है वो पूरा फेस्टिवल से भरा हुआ है और पिछले 2 साल से काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सेलिब्रेशंस हुए थे, तो इस तरीके से देखा जाए तो कंज्यूमर डिमांड ऊपर रहेगी। अर्बन मार्केट में अभी दिख रही है और अभी अगले चंद महीने चलते हुए हमको दिखेगा कि इवन रूरल मार्केट में, क्योंकि बारिश की वजह से जो खेती प्रधान राज्य है, वहाँ पे भी वो सेक्टर में भी हमें डिमांड अप होती हुई दिखती है। तो ये जो वन में से कि प्रेडिक्टेबल पॉलिसी थी, लेकिन स्टेबल, कंटेनिंग इन्फ्लेशन एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ, आई थिंक ये बहुत ही स्टेबल पॉलिसी है और वो सभी मार्केट प्लेयर्स को हेल्प करेगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ रमन अग्रवाल भी हैं, डायरेक्टर एफआईडीसी के। रमन जी, इस वक्त आपका क्या व्यू बन रहा है कि कितने और रेट हाइक्स आरबीआई की तरफ से और आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर एनबीएफसी हो, एसएमई हो, एमएसएमई हो, सभी के लिए कैपेक्स करने के लिए लोन्स की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी। तो कितने रेट हाइक्स और प्राइसिंग करके चलना चाहिए अभी? देखिए, ये अभी कहना मुश्किल, क्योंकि हम मान के चले कि इस टाइम जो इन्फ्लेशन और जो रेट हाइक हो रहा है प्योरली ड्रिवन बाय द इंटरनेशनल सिनेरियो प्रेशर है, और दैट इज बॉइलिंग आउट ऑफ जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, स्पेशली जो यूक्रेन में चल रहा है। तो ये एक एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ज्यादा है, क्योंकि जैसे पहले स्पीकर्स ने भी कहा कि जहां तक इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कहें, तो जैसे गवर्नर दास ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि the economic activity in India is stable in spite of the global storm। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहता है, क्योंकि इसमें मैं सारा श्रेय जो दूंगा वो भारत सरकार और आरबीआई की एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो रही, स्पेशली जो कोविड के दौरान रहा, जो मेजर्स लिए गए, उस टाइम पे बहुत क्रिटिसिज्म भी कई लोगों ने किया कि शायद पैकेज कम था, बहुत से देशों के मुकाबले बड़ा रिलीफ पैकेज देना चाहिए था। ये भी कहा गया कि पैसा और प्रिंट मनी क्यों नहीं किया आरबीआई ने। लेकिन ये सब के नतीजे हम अब देख रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक, क्योंकि ये सब, मैं इसको रेकलेस मेजर्स कहता हूं, गवर्नमेंट ने ऐसा करने से रुका। आरबीआई ने पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया, बहुत अच्छी प्लानिंग की गई, और आज नतीजे सामने आ रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल स्टॉर्म इंडियन इकोनॉमी इज वेरी वेल पॉइज्ड, स्टेबल है। और ये जो रेट हाइक की हम बात करते हैं, आप देखिए जितना भी रेट हाइक अभी तक हुआ है, मार्केट में क्रेडिट की डिमांड अभी भी है और बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस टाइम ये सिनेरियो बन गया है कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर फोर्स टू बोरो मोर, क्योंकि मार्केट में क्रेडिट की डिमांड बहुत है। तो ये जो रेट हाइक हो रहा है, ये अभी तक कम से कम क्रेडिट डिमांड को ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है, और मेरा ऐसा मानना है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबल है, आगे चलते भी क्रेडिट डिमांड रहेगी। हाइक कितना होगा ये ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर्स पे रहेगा। डोमेस्टिकली वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। राजेश,